लोग अपने लर्निंग प्रोसेस को आगे ले जाते हैं और आज के सेशन में जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है पॉजिटिव और नेगेटिव कंसोलिडेशन, जिसके लिए आप लोगों ने सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट किया हुआ है। ठीक है, देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव कंसोलिडेशन कब यूज़ होता है और कैसे यूज़ होता है ये समझ लेना बहुत ज़रूरी है। पॉजिटिव और नेगेटिव कंसोलिडेशन उपयोग किया जाता है किसी प्राइस का टॉप फाइंड आउट करने के लिए या फिर बॉटम फाइंड आउट करने के लिए। अगर आप किसी प्राइस का टॉप फाइंड आउट करना चाह रहे हैं कि ये प्राइस का टॉप लग गया, तो वहाँ पर आपको पॉजिटिव और नेगेटिव कंसोलिडेशन ही देखना होगा। अगर आप किसी प्राइस का लो फाइंड आउट कर लेते हैं कि बॉटम लग गया है, तो आपको उस प्राइस का बॉटम के लिए नेगेटिव या पॉजिटिव कंसोलिडेशन ही देखना होगा। और कोई भी प्राइस टॉप बनाए या बॉटम बनाता पॉजिटिव या नेगेटिव कंसोलिडेशन से ही है, इसके अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं। ठीक है, आज हम लोग सबसे पहले देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव कंसोलिडेशन को हम लोग अलग अलग सीखते हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव कंसोलिडेशन होते क्या है पहले तो वो समझ लीजिए। देखिए टॉप पर पॉजिटिव नेगेटिव कंसोलिडेशन अलग तरीके से होगा और बॉटम पर पॉजिटिव और नेगेटिव कंसोलिडेशन अलग तरीके से होगा। सबसे पहले अगर हम लोग सीखें तो आज हम लोग बात करेंगे नेगेटिव कंसोलिडेशन की। नेगेटिव कंसोलिडेशन क्या होता है, देखिए नेगेटिव कंसोलिडेशन का अर्थ क्या है पहले तो ये समझ लेते हैं। ठीक है, नेगेटिव कंसोलिडेशन वो कंसोलिडेशन को कहा जाता है जहां से प्राइस के गिरने की संभावना बढ़ जाए या फिर अगर आप लॉन्ग करेंगे तो आपके एसएल हंटिंग की संभावना बढ़ जाए। ठीक है, इसका मतलब है अगर आप किसी भी प्राइस में कभी भी चार्ट में नेगेटिव कंसोलिडेशन को आइडेंटिफाई करना सीख गए, पहचानना सीख गए, तो आप कभी भी गलत ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे उससे बच जाएंगे, लॉस देने से बच जाएंगे। बाजार में अगर आप लॉस देने से बच गए तो आपका बहुत बड़ा पैसा बच जाता है। ठीक है, इसका मतलब है कि नेगेटिव कंसोलिडेशन आपको ये बताता है कि इस प्राइस में अभी एंट्री नहीं करनी चाहिए। और यही अगर नेगेटिव कंसोलिडेशन प्राइस के पीक पर हो रहा है तो वहां से आपको सबसे बड़ी गिरावट देखने को मिलती है। मैंने क्या बोला, अगर यही कंसोलिडेशन प्राइस के पीक पर हो रहा है तो आपको वहां पर सबसे बड़ी गिरावट देखने को मिलती है अगर ट्रैपिंग हुई तो। अगर ट्रैपिंग हुई तो ठीक है, अब इन दोनों चीज़ों को पहले समझ लेते हैं। मैंने सारे पॉइंट्स एक साथ बता दिए आपको, अब समराइज करने के बाद इनको इंडिविजुअली वन बाई वन हमको समझना होगा। ठीक है, तो नेगेटिव कंसोलिडेशन क्या है पहले तो वो समझते हैं। देखिए नेगेटिव कंसोलिडेशन जब प्राइस गिर रहा हो और गिरने के बाद रिट्रेसमेंट करे। अच्छा, कोई भी प्राइस, पहले तो एक बात समझ लीजिए, कोई भी प्राइस कभी लीनियर एक साथ एक लाइन में वन साइड मोमेंटम में नहीं गिरता। अगर कोई भी प्राइस एक 90 डिग्री या 80 डिग्री के एंगल में गिरावट कर रहा है और बीच में कोई रिट्रेसमेंट नहीं है, यकीन मानिए 90 to 95% चांसेस हैं कि ये प्राइस वी शेप रिकवरी करेगा। वी शेप रिकवरी उस प्राइस को कहते हैं जो प्राइस एक गिरावट जितनी करे उतना पूरा ही रिकवर कर जाए। अगर 100 से प्राइस गिरकर 70 आया तो 70 से 100 पहुंच गया, इसको कहते हैं वी शेप रिकवरी। और 100 पहुंचता ही नहीं है, फिर वो 100 से 150 भी हो जाता है। ठीक है, वी शेप रिकवरी के प्राइस वही होते हैं जिनकी अपवर्ड्स मोमेंटम 90 टू 80 डिग्री एंगल होगा या डाउनवर्ड्स मोमेंटम 90 टू 80 डिग्री होगा। अगर आप इन एंगल्स को समझना चाहते हैं तो इसके लिए मुझे एक सेपरेट वीडियो करना होगा, एक सेपरेट सेशन। अगर आप उस सेशन को चाहते हैं तो आपके पास दो तरीके हैं जिससे आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, उसको ज्वाइन करके पिन करके डायरेक्ट टेलीग्राम पर आप कमेंट डाल सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली नीचे कॉन्टैक्ट डिटेल भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करके भी अपना रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, या फिर कमेंट सेक्शन में जाकर भी कह सकते हैं, कमेंट सेक्शन में अपना रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप हमसे जुड़ना चाहें तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम का लिंक है उससे आप हमसे जुड़ भी जाइएगा। देखिए अब मैं आपको बताऊँ, कोई भी प्राइस जो अच्छा होगा उसके गिरने का तरीका क्या होगा, वो धीरे धीरे नीचे आएगा और एक रिट्रेसमेंट के बाद एक बार पुल बैक ज़रूर करेगा। अगर कोई प्राइस गिर रहा है तो गिरने की प्रक्रिया क्या होगी, थोड़ा सा गिरेगा, फिर दोबारा ऊपर की तरफ रिट्रेस करेगा और फिर गिरेगा। अच्छा, यहीं पर ये प्राइस के गिरने के बाद जो थोड़ा सा पुल बैक रिट्रेसमेंट होता है, ये रिट्रेसमेंट कई खरीदारों को आकर्षित करता है, खरीदारी के लिए अपनी तरफ बाइंग के लिए बुलाता है कि आप आइए बाई कीजिए। और कई बायर्स ऐसे भंवरजाल में फंसते हैं और वो खरीदारी करते हैं, उनका यहाँ पर पैसा जाता है क्योंकि प्राइस एक नया लो लगाने जा रहा होता है।
फिर प्राइस थोड़ा सा ऊपर जाता है, फिर खरीदार इंटरेस्टेड होता है, फिर वो खरीदता है, फिर नीचे आता है तो फिर वो एसएल देकर जाता है। कैसे बचा जाए कि यहाँ पर आप अपना एसएल एरिया जो है वो ना दें? तो इसके लिए हमको नेगेटिव और पॉजिटिव कंसोलिडेशन अगर आपको क्लियर हो गया तो आप कभी वो पैसा नहीं देंगे। देखिए, अगर कोई प्राइस 100 रुपए से गिरकर 90 आया और 90 से वो पुल बैक कर रहा है 92 तक, तो अगर आप इस पुल बैक पर नज़र रखेंगे, पहले पुल बैक पर, तो आप अच्छी खरीदारी कर पाएंगे। और अगर आपने इस पर एक डीप नज़र नहीं रखी, एक अच्छी अवेयरनेस के साथ प्राइस को नहीं देखा, तो आप कहीं ना कहीं ट्रैप हो जाएंगे। अब देखिए, यहीं पर एक बात आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पर जब प्राइस 90 से 92 की तरफ जा रहा है तो प्राइस किस चाल से चलकर गया, वही आपके लिए पॉजिटिव कंसोलिडेशन होगा या नेगेटिव कंसोलिडेशन होगा। ठीक है, प्राइस किस चाल से चलकर गया। देखिए, अगर 90 के खरीदार अच्छे हैं तो प्राइस की चाल अलग होगी, और 90 के खरीदार अच्छे नहीं हैं तो प्राइस की चाल अलग होगी। या फिर 90 के प्राइस के खरीदार तो अच्छे हैं लेकिन उसके अगेंस्ट में बायर उससे भी बड़े या अच्छे, सेलर जो बेच रहे हैं वो उनसे भी बड़े हैं, तो प्राइस की चाल अलग होगी। तो हमको बायर और सेलर के अकॉर्डिंग ट्रेड्स को प्लान करना होगा। अब कुछ लोग बोलेंगे कि मैंने कहा कि प्राइस को बॉटम पे पकड़ने का तरीका है पॉजिटिव कंसोलिडेशन। मैं आपका एक एक पॉइंट इसीलिए क्लियर कर रहा हूं कि अगर इसके बाद कोई भी डाउट रह जाएगा, मैं नहीं चाहता कि आप किसी भी डाउट में रहें। आपको अगर कोई भी डाउट फिर भी रह जाता है तो नीचे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, नेक्स्ट सेशन में मैं उसको मेंशन ज़रूर करूँगा। ठीक है, देखिए, कुछ लोग बोलेंगे प्राइस को आपने बताया कि बॉटम पे पकड़ने की तकनीक है पॉजिटिव कंसोलिडेशन, और अब आप कह रहे हैं कि 90 से 92 प्राइस जाएगा उस पर नज़र रखेंगे, तो अभी एंट्री तो ली नहीं, प्राइस तो 2% चल गया। मैं आपको एक बात बोलूं, प्राइस का बॉटम बनने में नीचे का 20% छोड़ने वाला ट्रेडर ही अच्छा ट्रेडर होता है। प्राइस का टॉप बनने पर ऊपर का 20% छोड़ने वाला ट्रेडर ही अच्छा ट्रेडर है। अच्छा, एक बात बताइए, हम लोग भविष्यवाणी नहीं करते हैं सर, हम लोग कोई फ्यूचर नहीं देख पा रहे हैं, हम लोग अपनी ट्रेड को परफेक्टली प्लान करने की कोशिश करते हैं जिसमें जितनी अधिक बार आप सही होंगे उतने बड़े प्रॉफिटेबल आप होंगे। ठीक है, जितनी अधिक बार आप सही होंगे, ऐसा नहीं है गलतियां नहीं होंगी, गलतियां होंगी, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, गलतियों की गुंजाइश सबसे कम कर रखते हैं। अब एक बात बताइए, एक चलता हुआ प्राइस 100 से 110 जा रहा है, आपने कहा टॉप लग गया बेच दिया, गलती कर दी कि नहीं कर दी? चलते हुए प्राइस को आपने बेच दिया, उसको पहले नेगेटिव होने तो दीजिए, नेगेटिव बनेगा तो आपको दिखेगा चार्ट पर। हम वो ट्रेड करते हैं जो चार्ट पर दिखता है, हम वो कभी ट्रेड नहीं करते जो हम लोग सोच रहे हैं। यही एक अच्छे ट्रेडर और एक खराब ट्रेडर में फ़र्क होता है। इसीलिए मैं बोलता हूँ, क्लासेस में भी ये बात मैं बार बार कहता हूँ कि प्राइस में अच्छा ट्रेडर वो है जो ऊपर का 20 और नीचे का 20 छोड़ दे, मतलब बीच के 60% को आप ट्रेड करेंगे तो कभी आप घाटे में नहीं रहने वाले और कभी भी ट्रेड्स में आपकी ट्रैपिंग नहीं होने वाली। बिल्कुल क्लियर, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। और जो लोग परेशान हैं आज के समय ट्रेडिंग में, उनकी सबसे बड़ी तकलीफ यही है जो मैंने आपको बताया, कि वो हमेशा यही देखते हैं कि प्राइस में 1 रुपया ना दिया जाए, बॉटम पे पकड़ लिया जाए। वो तो संभव ही नहीं है। गिरते हुए प्राइस को कौन बताएगा यहीं से चलेगा, और चलते हुए प्राइस को कौन बोलेगा यहीं से गिर जाइए? वो तो हम लोग पहले आइडेंटिफाई करेंगे ना, देखना पड़ेगा अच्छे बायर हैं या नहीं है, तो हम भी उनके साथ एंट्री करें। हमारा छोटा पैसा है सर, हम लोग इंस्टीट्यूशन नहीं है जो प्राइस को चलाने का मादा रखते हैं। हम लोग प्राइस में जब चल रहा हो तो एंट्री करते हैं, प्राइस गिर रहा हो तो एंट्री करते हैं। तो हमारे लिए पहचान ज़रूरी है कि गिरेगा कहाँ से, पहचान ज़रूरी है चलेगा कहाँ से। बहुत सिंपल चीज़ों के साथ प्राइस को देखा कीजिए, बाजार को ट्रेड करने का तरीका बदल जाएगा सर आप लोगों का। ठीक है, देखिए, प्राइस गिर रहा है और गिरते हुए 90 से प्राइस 92 गया। ये 90 से 92 जाने का अगर आपने प्रोसेस समझ लिया तो लगभग आपकी चीज़ें सॉल्व हो गई। 90 से 92 जाने का तरीका क्या होगा, चलिए समझते हैं। देखिए, प्राइस जब भी कैंडल्स को बनाते हुए ऐसे नीचे आया 100 से, और ये 92 और इस तरीके से चलते चलते ये आ गया 90 को टच करने, और ये लास्ट कैंडल बना, ये लास्ट कैंडल बना जब 90 को टच किया। 90 को टच करने के बाद अगर ये खरीदार अच्छे हैं तो पहला काम पता है क्या करेंगे, अपनी खरीदारी के प्राइस से भाव को दूर रखेंगे। जो उनका बाइंग प्राइस है और लास्ट ट्रेडेड प्राइस, मतलब जहां भाव ट्रेड कर रहा होगा, वो और उनकी खरीदारी के भाव में एक अच्छा खासा डिफरेंस होगा, एक अंतर देखने को मिलेगा। कितना अंतर होगा? वो चाहेंगे कि आखिरी बिकवाल को कम से कम काट कर खड़ा हुआ जाए, लास्ट सेलर को ब्रेक कर कर खड़ा हुआ जाए।
लास्ट सेलर कौन है? जो लास्ट कैंडल का हाई होता है वही लास्ट सेलिंग प्राइस होता है सेलर का। लास्ट कैंडल का हाई, लास्ट कैंडल जिससे स्विंग लो लगता है उसी का हाई लास्ट सेलिंग प्राइस होता है। अगर ये अच्छा खरीदार है तो कम से कम अपने और अभी जहां भाव ट्रेड कर रहा है उसके बीच में इतना डिफरेंस रखेगा कि लास्ट सेलर को ब्रेक कर कर खड़ा हो प्राइस। इसको कहते हैं पॉजिटिव कंसोलिडेशन। मतलब प्राइस का अगर 90 का लो लगा है और लास्ट कैंडल जिसने 90 को टच किया था उसका हाई जो है वो 91 है। अगर आप लोग प्राइस एक्शन सीखना चाहते हैं तो बेसिक्स से मैंने ये वीकेंड पे प्राइस एक्शन की आज से ही शुरुआत कर रहा हूँ। आप लोग क्लासेस में आ सकते हैं, उसके लिए कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। ठीक है, हम लोग क्लासेस में हेजिंग के साथ प्राइस एक्शन सीखते हैं। प्राइस एक्शन और हेजिंग अगर आप एक साथ समझ गए तो मान लीजिए कि अब आपसे जो लॉसेस आप लोग करते हैं वो बहुत दूर हो जाएंगे। ठीक है, देखिए 90 को प्राइस ने टच किया और अगर ये अच्छे खरीदार हैं तो 91 के ऊपर भाव को रोकेंगे। 91 के ऊपर भाव को रोकने का मतलब क्या है ये समझिए। 91 के ऊपर प्राइस को रोकने का मतलब है कि सेलर ने तो सेल करते हुए आ रहा है, वो तो प्राइस को जैसे ही आप उसके लास्ट सेलिंग प्राइस के ऊपर ले जाएंगे वो बार बार आपको नीचे की तरफ पुश करेगा। पुश करने में क्या होगा, प्राइस अंदर तो आएगा 91 के नीचे आएगा और लेकिन क्लोज करने बार बार 91 के ऊपर जाएगा, फिर प्राइस अंदर आएगा, फिर ऊपर जाएगा या यहीं पर रुका रह जाएगा। इतना ये लोग सप्लाई दे रहे होंगे, बेच रहे होंगे और बायर खरीद रहे होंगे, तो छोटी छोटी सी कैंडल्स बनेंगी। इसको कहते हैं पॉजिटिव कंसोलिडेशन। पॉजिटिव कंसोलिडेशन का मतलब है अगर अगली एक बार जिस कैंडल से लो लग गए और अगली 4 से 5 कैंडल उस हाई के ऊपर अगर रुकी रही तो इसका मतलब है अब ये प्राइस एक अच्छा प्राइस है। अब बहुत ज़्यादा संभावना हो गई ये प्राइस हाई ब्रेक कर दे और ऊपर की तरफ निकल जाए, और इस प्राइस में बहुत कम चांसेस रह गए हैं कि प्राइस अब दोबारा एक नया लो लगाएगा। एक काम ये प्राइस अभी भी कर सकता है, पता है क्या? एक बार इस 90 को प्राइस को टच कर सकता है, गिरने नहीं आएगा, टच कर सकता है। इसके नीचे की क्लोजिंग छोटी सी दे सकता है, बहुत तेजी से संभव ही नहीं। मतलब एक गिरते हुए प्राइस में जिस कैंडल से लास्ट लो लगता है स्विंग लो, अगर अगली 3 से 4 जो हॉट जोन होता है, हॉट जोन मतलब लास्ट कैंडल का हाई, इसके ऊपर प्राइस क्लोजिंग करे अगली 3 से 4 या 5 कैंडल, तो समझ लीजिए ये एक अच्छा पॉजिटिव कंसोलिडेशन हो गया। ये एक अच्छे खरीदार का साइन है जो स्विंग लो पर, अभी हमने 90 का एग्जाम्पल लिया था तो 90 ही इस प्राइस को मान लेते हैं। तो यहाँ पर अब हमको एंट्रीज प्लान करनी चाहिए। अच्छा, एंट्री प्लान करने के कई एक तरीके होते हैं, ठीक है, वो हम लोग अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। ये पार्ट हम लोग यहीं तक रखेंगे जिससे हम लोग एक कुछ एग्जाम्पल ले पाएँ और उसको बेहतर तरीके से सीख और समझ पाएँ। देखिए यहाँ पर आ जाइए, मैं आपको दिखाऊँ। जहाँ भी आपको इस तरीके का प्राइजेक्शन दिखेगा इसी तरीके से खरीदारी होगी, इसके अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं। ठीक है, इसके अलावा कोई दूसरा तरीका ही नहीं होगा। कैसे सर? यही तरीका ही है प्राइस में बाइंग करने का। देखिए आइए, ये प्राइस नीचे आ रहा है, ठीक है, ये लास्ट कैंडल से लो लगा इसका, देख पा रहे हैं? इस लास्ट कैंडल से क्या हुआ है? लो लगे। जब इस लास्ट कैंडल से लो लगे तो प्राइस में क्या करना है, हमको लास्ट कैंडल के हाई मार्क कर लेने हैं। जब आप इस लास्ट कैंडल के हाई मार्क कर रहे हैं, इस कैंडल को अगर मैं थोड़ा सा इस तरीके से कर दूं, अब आप इसके हाई बहुत अच्छे से देख पाइएगा। ठीक है, ये देखिए इस कैंडल के लास्ट कैंडल के मैंने हाई मार्क किए। अब इस कैंडल का लो ये लगा हुआ है, ठीक है। अब अगला कैंडल प्राइस इसके ऊपर जाने की कोशिश किया, अंदर आके क्लोज कराया। अगला कैंडल ही जाकर इसके ऊपर क्लोज कराया, अगला कैंडल फिर इसके ऊपर क्लोज कराया, ये कैंडल अंदर आने की कोशिश कर रहा था। अगला कैंडल फिर इसके ऊपर जाकर क्लोज कराया, ठीक है, अगला कैंडल फिर इसके ऊपर जाकर क्लोज कराया। अब ये 3 से 4 कैंडल में 3 कैंडल इसके ऊपर क्लोज किया। फिर अगले कैंडल ने इसके हाई ब्रेक करने की कोशिश की, प्राइस को फिर नीचे की तरफ खींचा गया, फिर ऊपर ही क्लोजिंग चल रही है, अभी तक ऊपर क्लोजिंग चल रही है। इस कैंडल ने फिर नीचे आने की कोशिश की, इसको भी क्लोज करने ऊपर ले जाया गया। ये एक अच्छे बायर का साइन है, ये एक अच्छे खरीदार हैं जो अब प्राइस को नहीं गिरने देना चाहते। ये खरीदार क्या चाहते हैं? अब प्राइस में और गिरावट नहीं होगी, अब ये प्राइस ऊपर की तरफ जाने को राजी। अच्छा, जब आपने एक बार आइडेंटिफाई कर लिया कि ये एक स्ट्रॉन्ग बायर का साइन है, पॉजिटिव कंसोलिडेशन, मुझे लगता है अब आपको समझ आ गया होगा। अभी भी कोई डाउट रहेगा? ये देखिए, मैं यहाँ पर आपके बेसिक्स ही क्लियर कर सकता हूँ। पॉजिटिव कंसोलिडेशन कई तरीकों से देखा जाता है, ये बस उसका एक पार्ट भर है, ठीक है। पॉजिटिव कंसोलिडेशन को देखने के कई सारे बॉटम पर तरीके, उसका एक पार्ट ये है, ठीक है। देखिए यहाँ पर अब क्या है, अब जब ये प्राइस इसके स्विंग हाई ब्रेक करे तब आपको एंट्री करनी होती है। पॉजिटिव कंसोलिडेशन के बाद जैसे प्राइस गिरा,
गिरता हुआ प्राइस यहाँ पर एक कैंडल बनाकर यहाँ पर पॉजिटिव कंसोलिडेशन करने लगा, तो कंसोलिडेशन होगा लास्ट स्विंग हाई और लास्ट स्विंग लो के अंदर ही, और ये लास्ट स्विंग लो तक प्राइस आएगा नहीं, टच करने एक बार आ सकता है, पॉजिटिव कंसोलिडेशन अगर कर रहा है तो उसके ऊपर ही रहेगा। ठीक है, तो इस स्विंग हाई से पहले पहले ही पॉजिटिव कंसोलिडेशन जो भी होना होगा हो जाएगा। अब हमको खरीदारी का मन तो यहीं बना लेना है, बाइंग का मन तो यहीं बन जाएगा कि खरीदारी हमको करनी है, ये तो यहीं तय हो गया। जब ये तय हो गया कि खरीदारी यहीं करनी है, इसका मतलब है अब ये प्राइस जाकर ये हाई ब्रेक करे तो हमारा एक सिग्नल मिलेगा कि लास्ट सेलर का प्राइस तो यहाँ काटा था और एक लास्ट बड़े सेलर का प्राइस स्विंग हाई, लास्ट स्विंग हाई ब्रेक कर दिया। जैसे ही ब्रेक होगा आपकी एंट्री बनेगी, वहाँ से आपको सबसे बड़ा मोमेंटम मिलता है। वो मोमेंटम की शुरुआत पर होती है, जो डिमांड यहाँ पर आ रही होती है, इतनी देर बायर सेलर की डिमांड एक फाइट चलती है, उसके बाद जो डिमांड क्रिएट हो जाती है, इतनी खरीदारी की ना बायर सेलर के अगेंस्ट बायर ने, तो उसका जो इम्पैक्ट दिखता है वो प्राइस बहुत तेज़ी से ऊपर ले जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए ये स्विंग हाई थे, इस कैंडल से निकले प्राइस, इसके बाद देखिए 46,700 का भाव जो टच कर गया वो 46,930। ठीक है, अच्छा अगर लास्ट कैंडल के अंदर ऊपर कंसोलिडेशन नहीं हो रहा है, मतलब प्राइस और गिरेगा। अगर यही प्राइस क्या करता, इस कैंडल के अंदर रहता, तो हम ये कभी भी खरीदारी प्लान ही नहीं करते, इसका मतलब है प्राइस और गिरेगा। तो आप बच जाएंगे ना कि अब आपको खरीदारी बाइंग प्लान ही नहीं करनी। तो आपको पता है कि अगर पॉजिटिव कंसोलिडेशन नहीं हुआ तो बैड ट्रेड, जो खराब ट्रेड है वो आप एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, उनसे बच जाइएगा। गलत ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं होगा आपसे, जब गलत ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं होगा तो आपकी एसएल हंटिंग नहीं होगी, आपके गलत लॉसेस नहीं जाएंगे। जैसे मैं आपको दिखाऊं, ये गिरता हुआ प्राइस है, ठीक है। अब इस गिरते हुए प्राइस में मैंने ये हाई मार्क किया, ये लास्ट कैंडल हुई ना, ये लास्ट कैंडल का मैंने ये हाई मार्क कर लिया। जब मैंने ये हाई मार्क किया तो मुझे पता लगा कि इस हाई के ऊपर एक अगला कैंडल तो क्लोज किया, अगला कैंडल इसके अंदर आकर क्लोज किया, फिर अगला कैंडल इसके अंदर ही क्लोज करा है, अगला कैंडल फिर इसके अंदर क्लोज करा है, फिर अगला कैंडल भी इसके अंदर ही क्लोज करा है। इसका मतलब हुआ कि अगली 4 से 5 कैंडल में मात्र एक कैंडल इस हाई के ऊपर गया है और बाकी सारे कैंडल इस कैंडल के हाई के अंदर क्लोज किए। मतलब ये एक नेगेटिव कंसोलिडेशन है। यहाँ आपने कोई भी अपनी खरीदारी प्लान की और अपना एसएल स्विंग लो के नीचे डाला तो सबसे ज़्यादा संभावना है यहाँ पर एसएल हंटिंग हो जाएगी। अच्छा, अब नेगेटिव कंसोलिडेशन अगर हो गया है तब हमको कैसे खरीदारी करनी है कि हमको ये मूव मिल जाए, ऐसे मूव मिल जाए, ये कैसे बाइंग प्लान की जाएगी, इसको हम कल के सेशन में समझेंगे। अगर आप कल के सेशन के लिए वेट करते हैं तो सबसे बेहतर है, और अगर आप वेट नहीं करते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो आपका टेलीग्राम का लिंक है वहाँ मैं वीडियो पिन करा दूंगा, उस नेगेटिव कंसोलिडेशन के सेशन को आप वहाँ भी जाकर देख सकते हैं, वहाँ से आप हमसे जुड़ भी जाइएगा। चलिए, कोई भी डाउट रह गया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और कल मैं नेगेटिव कंसोलिडेशन पर आपका सेशन करूँगा। शुभ रात्रि, धन्यवाद।